नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जामताड़ा में 70 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र से नाराज हुए परीक्षार्थी, विश्वविद्यालय से सेंटर बदलने की मांग। बिना मुकाबला तय हुआ परिणाम, हजारीबाग वार्ड 36 से विजय निर्विरोध बने पार्षद। बार बार बिगड़ी तबीयत, कालना में अस्पताल के बेड पर बैठकर छात्रा ने दी परीक्षा। जन विश्वास की जीत, राजमहल वार्ड संख्या 5 से मोहम्मद मारूफ उर्फ गुड्डू निर्विरोध निर्वाचित। पलक झपकते ही सेन मार्केट में कार बनी आग का गोला, दुर्गापुर में अफरा तफरी। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर हजारीबाग जिले से आई है, जहां बड़का गांव में शनिवार को दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में हुई लूट से इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल डेली मार्केट के पास स्थित सोना चांदी की दुकान से अपराधियों ने करीब 25 से 30 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। जानकारी के अनुसार बरमसिया मोहल्ला निवासी ज्वेलरी दुकानदार प्रभु सोनी की दुकान पर 3 अपराधी ग्राहक बनकर पहुंचे और हथियार के बल पर लूट को अंजाम दिया। भागने के दौरान बदमाशों ने 4 से 5 राउंड की फायरिंग भी की, जिससे सुधीर सोनी के हाथ में गोली लग गई। घायल को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। तो रुपेश, बताएं, दिन दिहाड़े इस घटना को कितनी चिंता बड़ी बात है और दिन दहाड़े गोली चलना, फायरिंग चलना और घायल हो जाना, क्या कहिएगा? ये अनुपम, ऐसे ही ये जो दिन दहाड़े या गोलीबारी की जो घटना है वो कानून व्यवस्था को काफी शर्मसार करती है। और आपको बता दें कि दिन दहाड़े ये जो लूट है उसमें साथ साथ 25 से 30 लाख रुपए की जो लूट हुई है वो काफी दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन को एक तमाचा है कि उन्होंने ये ऐसी कार्रवाई को वो नहीं रोक पाती है। आपको बता दें, यह दिन दहाड़े जो घटना हुई है, 2 लोग ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप के अंदर जाते हैं और 25 से 30 लाख रुपए हथियार के बल पे लूट लेते हैं, जिसके बाद वहां पर दहशत फैलाने के मकसद से वहां पर 4 राउंड फायरिंग भी करते हैं, जिसके बाद पूरे मार्केट में दहशत फैल जाती है। जी अनुपम। बिल्कुल रुपेश, कहीं ना कहीं 4 राउंड फायरिंग करते ऐसी जानकारी आ रही है कि जो जिनसे लूट की घटना को अंजाम दिया गया है वो घायल भी हो गए हैं। ऐसे में उनकी स्थिति फिलहाल क्या है? जी, सुधीर सोनू नाम के जो वहाँ स्थानीय व्यक्ति थे वो भी वहाँ पर घायल हो गए हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए बड़कागांव स्वास्थ्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। अभी उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की टीम उनको इलाज कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जो पूरा इलाका है उसने पुलिस ने घेराबंदी कर दिया है और पूरे इलाके में पूरी कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल भी खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें सभी लोग वहां दहशत में भी हैं और जो व्यापारी है, जो सोने चांदी के व्यापारी है या फिर कोई अन्य व्यापारी भी हैं, वो भी ऐसी घटनाओं से वो अभी चिंताजनक हो जाते हैं। आपको बता दें यह घटना यह पहली नहीं है, ऐसे आने वाले हर एक दिन में ऐसी घटना देखने को मिलती है जहां एक ज्वेलरी शॉप से हथियार के बल पे कोई लोग लूट के ले जाते हैं और दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी करते हैं। कुछ महीनों सालों पहले 6 महीने पहले भी ऐसी घटना हजारीबाग में देखने को मिली थी, लेकिन जिसके बाद या बड़कागांव में जो घटना देखने को मिली है वो काफ़ी चिंताजनक है। जो व्यापारी हैं या फिर जो ग्राहक है उनके नज़रिए से भी ये काफ़ी चिंताजनक बात है। जी अनुपम। रुपेश, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ हो रही है? अनुपम, प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है और आपको बता दें कि प्रशासनिक जो पदाधिकारी का कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन जब हमने वहां पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ बताया कि जांच जारी है और जो भी पहलुओं पर जांच की जाएगी उसके बाद ही कुछ स्पष्ट किया जाएगा और हम जो दोषी हैं
जो फायरिंग करके वहां से भागे उन्हें चयनित करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। जी अनुपम। कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना थी। जानकारी के लिए धन्यवाद रुपेश। तो कहीं ना कहीं आप हमारे सहयोगी को सुन रहे थे, किस कदर हजारीबाग के अंदर अपराधों का जो तांडव है वो देखने को एक बार फिर मिला है और इसको लेकर अब जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट की घटना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन अब रुक करेंगे जामताड़ा के जिले का, जहां नाला डिग्री कॉलेज के यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा केंद्र फतेहपुर डिग्री कॉलेज बनाए जाने पर परीक्षार्थियों ने विरोध दर्ज कराया। दरअसल छात्रों का कहना है कि 9 फरवरी से परीक्षा शुरू होनी है, जबकि अभी एडमिट कार्ड का वितरण किया जा रहा है। एडमिट कार्ड मिलने के बाद परीक्षा केंद्र बदलने जाने की जानकारी से विद्यार्थी हैरान है। बताया गया है कि यूजी सेमेस्टर 2 में कुल 561 परीक्षार्थी हैं। नाला से फतेहपुर की दूरी करीब 70 किलोमीटर है और दोनों प्रखंडों के बीच कोई सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है, जिससे छात्रों को भारी परेशानी होगी। परीक्षार्थियों ने सवाल उठाया कि जब दुमका के AAN कॉलेज का परीक्षा केंद्र वही रखा गया है तो नाला कॉलेज का केंद्र फतेहपुर क्यों किया गया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांग की है कि वे आंदोलन करेंगे, नहीं तो परीक्षा केंद्र को जल्द से जल्द बदला जाए। इसे लेकर कॉलेज की प्राचार्य गुणमय दास ने भी छात्रों की समर्थन को कहीं ना कहीं सही ठहराया है और विश्वविद्यालय से सेंटर में परिवर्तन की मांग की है। आप भी सुनिए छात्रों का क्या कुछ कहना है। बहुत परेशानी होगी। नाला डिग्री कॉलेज में धनबाद, देवघर, बिहार, पश्चिम बंगाल और ना जाने कई झारखंड के जिलों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो आज अचानक फतेहपुर में सेंटर दे दिया गया है, आगे कोई सूचना नहीं मिला हम लोगों को। तो इसके लिए जो तमाम इस विद्यालय के हजारों बच्चे हैं, इन लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम SKMU के कुलपति से यही आग्रह करते हैं, राज्यपाल महोदय से यही आग्रह करते हैं, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करते हैं कि नाला जो सेंटर है उसको यहीं रहने दिया जाए। और विशेष करके हम आप सभी को एक ही चीज़ बताते रहे कि नाला जामताड़ा जिले का सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो शिक्षित जगह में से एक है। और अगर आज यहाँ से इस डिग्री कॉलेज को सेंटर को आज फतेहपुर कर दिया जा रहा है तो यहाँ के बच्चों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हो रहा है। तो हम लोग यही कि नाला के इस कॉलेज के जो सेंटर है इसको यहीं रखा जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में विद्यार्थियों के द्वारा एक उग्र आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। वो नाला कॉलेज में रहना चाहिए, क्योंकि फतेहपुर जाने आने में बहुत ही असुविधा होती है और यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत दूर से है और सभी बहुत दूर दूर के घर हैं। यहाँ की कोई नाला का है, कोई कुंडईत है, कोई फतेहपुर, इसलिए हम लोग को फतेहपुर में जाने का कोई सुविधा नहीं है। तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग को नाला कॉलेज में सेंटर करें। आपका नाम क्या है? सुलेखा राउत। तो उन लोग का लगभग 50 या किसी का 60, किसी का 70 किलोमीटर हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो निर्धन परिवार के बच्चे बच्चियां परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे, ये इनको निश्चित है। इसलिए मैं SKMU के कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वो नाला का सेंटर को नाला में ही रहने दिया जाए, ताकि इस क्षेत्र के गरीब बच्चे बच्चियां पढ़ सके। और स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो बच्चे बच्चियाँ हैं, जिसमें अधिकतर बच्चियाँ हैं और वो SC ST और निर्धन परिवार से ही संबंधित है। बच्चा तो किसी तरह से बाहर पढ़ लेगा, लेकिन बच्ची के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन ये नाला केंद्रित कॉलेज है। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि नाला में ही सेंटर रहने दिया जाए। रुक एक बार फिर हजारीबाग का करेंगे, जहां नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जोरों शोरों से जारी है। इसी बीच विभिन्न क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं, जिससे चुनावी प्रचार अभियान औपचारिक रूप से रफ्तार पकड़ने लगा। इसी बीच हजारीबाग नगर निगम से एक अनोखा मामला सामने आया। दरअसल जहां चुनावी मुकाबले की नौबत ही नहीं आई है, नगर निगम के अंतिम वार्ड संख्या 36 से केवल एक ही प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया था, जिसके चलते वहां चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। वार्ड संख्या 36 से प्रत्याशी विजय द्वारा नामांकन किए जाने के बाद किसी अन्य उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। नामांकन की अंतिम तिथि तक दूसरा कोई दावेदार सामने नहीं आने के कारण निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विजय को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव का पहला परिणाम हजारीबाग से सामने आया है। उल्लेखनीय है कि वार्ड संख्या 36 में विजय का पारिवारिक राजनीतिक जुड़ाव से पहले भी
लगातार एक्टिव रहा। इससे पूर्व उनकी माता भी इसी वार्ड से पार्षद रह चुकी है। इस बार सीट के जनरल श्रेणी में आरक्षित होने के बाद विजय ने मैदान में उतरने का फैसला लिया था। निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होते ही वार्ड क्षेत्र में समर्थकों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। विश्वास का पत्र है। कैसा है सर, मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आज जो मेरे लिए पल है, ये आज तक का मेरे जीवन में सबसे बड़ा दिन है यार। जनता के बीच आपने कैसे किया कि जनता ने जो है भरोसा आप पे दिखाया? सर हमेशा मतलब समझ लीजिए हम 24/7 हम जनता के लिए खड़ा रहे हैं। सरकारी योजना तो जो अपने हो सकता है, जो आदमी है वो तो जेन्युइन है कि सबको करना है, लेकिन उसके अलावे भी हर चीज़ में हम लोगों के लिए खड़ा रहें, सुख दुख में। ये उसी का परिणाम है कि कोई जो है मतलब संतोष सब जाहिर किए कि नहीं ये कैंडिडेट सही है, इसलिए कोई नामांकन नहीं किया। वार्ड पार्षद थे हम, लेकिन सारा कार्य उन्हीं कर रहा था। वार्ड में जाना, कहीं दौड़ना, कुछ करना, सब काम उन्हीं कर रहा था। जनता को क्या कहेंगे इस सफलता पर? बस जनता सब उसको वार्ड पार्षद बनाए हैं, उन लोग को बहुत ढेर सारे बधाई। कैसे काम करेंगे बेटा आगे आपके पास? बेटा अब अपना काम कर लेंगे अपना दिमाग से। उनका वो शुरू से करते आ रहे हैं, आज 8 साल से। हम आते खाली घर में हमारा आना है, सब साइन मोहर करना। बात है पश्चिम बंगाल की, जहां पूर्व वर्धमान के कालना में माध्यमिक परीक्षा के दौरान एक छात्रा की तबीयत बार बार बिगड़ने से परीक्षा केंद्रों पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से छात्रा ने आखिरकार अस्पताल में ही परीक्षा पूरी की। जानकारी के अनुसार बेंगपुर यूनियन गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा पूजा हंसदार शुक्रवार को इतिहास विषय की परीक्षा देने काकुरिया देशबंधु हाई स्कूल पहुंची थी। परीक्षा के दौरान अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद शिक्षकों ने उसे तुरंत मधुपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद वहीं परीक्षा दिलाने की व्यवस्था की गई। हालांकि परीक्षा के दौरान छात्रा की हालत एक बार फिर बिगड़ गई। इसके बाद उसे कालना सब डिविजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से विशेष व्यवस्था कर अस्पताल के बेड पर ही परीक्षा दिलाई गई। छात्रा के परिजनों ने इस मुश्किल घड़ी में सहयोग करने के लिए स्कूल के शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आभार जताया। समय पर किए गए इंतजामों की वजह से छात्रा अपनी परीक्षा पूरी कर सकी। মানে খিচুড়ির মতো হচ্ছে, এবার খিচুড়ির মতো আমরা সঙ্গে সঙ্গে ইনফর্ম করি হেলথ যারা রয়েছে, ইনফর্ম করার সাথে সাথে আমরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাই, সেখান থেকে আমাদের এখানে রেফার। আচ্ছা, আজকে কি সাবজেক্ট ছিল? আজকে ইতিহাস। আচ্ছা, তো মানে ও কি পরীক্ষা দিতে দিতে অসুস্থ হয়ে যান আগে থেকেই? না, আগে থেকে বাড়ির লোক বলছে আগে থেকেও মানে এরকম অসুস্থ ছিল। আচ্ছা, এর আগে যে পরীক্ষাগুলো তখন কিছু হয়নি? না, এর আগে দুটো পরীক্ষাতে অসুস্থ হয়। আচ্ছা, এখন কি মানে কি ভাবছেন কি করবেন এখন? কি করবো, আমরা এসেছি আর পরীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা আছে। এখন যদি ও সুস্থ হয়ে যায়, পরীক্ষা দিতে পারে, তাহলে পরীক্ষা নেওয়া হবে। अच्छा सर, কি নাম আপনার? আমার নাম জাহিদ। अगली खबर साहेबगंज से आई है, जहां नगर पंचायत राजमहल से एक अहम खबर सामने आई है। दरअसल वार्ड संख्या 5 से विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद मारूफ उर्फ गुड्डू वार्ड पार्षद पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उनके विरोध किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया, जिसके चलते उन्हें निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। नगर पंचायत राजमहल के निर्वाचित पदाधिकारी सदानंद महतो ने मोहम्मद मारूफ उर्फ गुड्डू को निर्विरोध निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा। प्रमाण पत्र मिलने के बाद समर्थकों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। निर्वाचन के उपरांत मोहम्मद मारूफ उर्फ गुड्डू ने वार्ड संख्या 5 के सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज की जनता जागरूक है और अच्छे कार्य करने वाले प्रतिनिधियों को पहचानती है। जनता उसी प्रत्याशी को समर्थन देती है जो लगातार उनके दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। हमारे साथ साथ हमारे सम्मान को बढ़ाते हुए हमारे वार्ड वाले, हमारे वार्डवासी, हमारे वार्डवासियों का भी सम्मान इसमें बढ़ा है कि सबका सोच सकारात्मक है, सब एक जैसे हैं और सब अच्छे को अच्छे और बुरे को बुरे बोलने वाले लोग हमारे वार्ड में रहते हैं। मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे वार्डवासियों को हमारे तरफ से, और आशा करते हैं कि इस विश्वास को हम वार्ड पार्षद के रूप में अपने वार्ड में बेहतर से बेहतर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
चाहेंगे कि जो विश्वास वार्डवासियों ने हमारे ऊपर जताया है उससे भी ज़्यादा हम उनके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास। रुख एक बार फिर पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां दुर्गापुर के व्यस्तम सेन मार्केट इलाके में शुक्रवार रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी एक 4 पहिया वाहन में अचानक आग भड़क उठी। दरअसल पलक झपकते ही गाड़ी धू धू कर जलने लगी और आसपास का इलाका धुएं से भर गया। आग की लपटें देख बाजार क्षेत्र में मौजूद लोग सहम गए और जान बचाने के लिए सुरक्षित दूरी पर हट गए। घटना के कारण सेन मार्केट की सामान्य चहल पहल कुछ देर के लिए ठप हो गई। सड़क के दोनों ओर खड़ी लंबी दूरी की बसें, ऑटो, टोटो, बाइक सहित अन्य वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। आग की भयावह तस्वीरें और वीडियो राहगीरों ने मोबाइल में कैद कर ली है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। তো দেখলাম অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা কোকোবাম থানা থেকে একটা ফোন যায় যে সেনবাগড়ার সামনে একটা গাড়িতে আগুন ধরেছে। আমরা এসে দেখছি আগুনটা জ্বলছিল। আমরা 1 জেড ইউজ করেছি আর 1 জেড ইউজ করে আগুনটা কোনো ইনজুরি সেরকম হয়নি। গাড়িটা ডান অবস্থা ছিল, কিনা কী করে আগুনটা লেগেছে বুঝতে পারছি। কি থেকে আগুন লেগেছে বলে মনে করছে? ওটা ঠিক মনে হচ্ছে গাড়িটা ঠিক গাড়িটা দাঁড়ানো অবস্থা ছিল, কী থেকে আগুন লেগেছে এখন ঠিক বলা যাচ্ছে না। ইনকোয়ারি ইনভেস্টিগেশন না করলে বোঝা যাবে। স্যার আপনার নামটা? আমার नाम रिपन बरुआ, सब ऑफिसर। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।